हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ बहुत ही छोटे छोटे से कुछ टिप्स। और ये टिप्स होंगे अगर आप जैसा कि मैंने इन्फॉर्म किया था आप लोगों को, जो मैं मंथली रीडिंग लेके आती हूँ स्टार्टिंग एंड एंड ऑफ के, उसमें मैंने इन्फॉर्म किया था कि धनतेरस के शुभ अवसर पे, दिवाली के फेस्टिवल के लिए मैं आप लोगों के लिए कुछ टेक्निक, कुछ रिचुअल बताऊंगी जिसे आप अपने ऊपर अप्लाई करके अपने आने वाले इस फेस्टिवल को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। ओके, सो मैं आप लोगों के लिए पूरे 6 टिप्स लेके आई हूँ और इसलिए शायद आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे ये 6 अलग अलग मैंने दिए लगाए हुए हैं, जिससे कि 6 अलग अलग तरीके से आप अपने ऊपर ये रिचुअल करें और अपनी हर एक विश को फुलफ़िल करें। ओके, सो गाइज, ये रीडिंग कोई नहीं है। ये सबसे पहले ये होना क्या है, ये सभी लोग देख सकते हैं और इसको आप अपने लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं छोटा सा इंट्रो दूंगी, सो प्लीज़ आप बोर नहीं होइएगा। होप दैट आपको यहाँ से कुछ ना कुछ आपके प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ही मिलेंगे। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पे स्टूडेंट अगर आप हैं, आपके लिए रिचुअल है। अगर आप अपना एक ड्रीम जॉब चाहते हैं, उनके लिए रिचुअल है। अगर आप एक अच्छे करियर को पाना चाहते हैं, मनी को सेव करना चाहते हैं, उनके लिए रिचुअल है। और यहाँ पे मनी को कैसे सेव रखें, सपोज दैट बार बार मनी आपसे खर्च हो जाते हैं, बचते नहीं हैं, उसके लिए रिचुअल है। घर में शांति के लिए रिचुअल है। और लास्ट में मैं यहाँ पे बताऊँगी दिवाली के शुभ अवसर पे कि क्या छोटी से छोटी चीज़ें करें और क्या छोटी से छोटी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। हालांकि वीडियो बहुत बड़ी नहीं होगी, छोटे छोटे ही रिचुअल्स हैं जिसे आप अप्लाई करके अपनी सारी विश फुलफिल कर सकते हैं। यहाँ पे पूरे 6 टेक्निक होंगे। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले मैं जो पहला उपाय बताऊंगी, ये उपाय है उनके लिए जैसा कि सभी के लिए, ठीक है। ये रीडिंग सॉरी, मैं रीडिंग बोल रही हूँ, हालांकि ये रीडिंग नहीं है गाइस। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिचुअल है। तो आप स्टूडेंट हैं, आप देख सकते हैं। ओके, अगर आप मैरिड हैं, आप अपने फैमिली में खुशियाँ लाने के लिए, समृद्धि लाने के लिए, हैप्पीनेस लाने के लिए देख सकते हैं। आप अगर लव रिलेशनशिप में हैं, उसमें कमिटमेंट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कमिटमेंट पाने के लिए देख सकते हैं। आपकी कोई भी विश है उसको पाने के लिए देख सकते हैं। अगर आप कोई जॉब या फिर आप कोई एग्ज़ाम को बीट करना चाहते हैं, उसके लिए आप ये देख सकते हैं। सो लेट्स सी। सबसे नंबर 1 पे मैं बताना चाहूँगी आप लोगों को ये रिचुअल है मनी से रिलेटेड, ठीक है। मनी से रिलेटेड गाइस, जैसा कि हम सभी लोग अपनी लाइफ में चाहते हैं कि मनी को, अपने फाइनेंस को किस तरीके से कलेक्ट कर सके, ठीक है, किस तरीके से उसको इकट्ठा करें और वो कम से कम खर्च हो या फिर सेफ रखें। लेकिन कितनी भी कोशिशें करते हैं, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिससे कि पैसे खर्च हो जाते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले होना क्या है, आपको करना क्या है, मैं बताना चाहूँगी। यहाँ पे आपको कुछ सामान होंगे, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले ये टेक्निक करने के लिए आपके पास होना चाहिए इस तरीके का, ये कौड़ी इसको बोलते हैं, मार्केट में बहुत ही आसानी से मिल जाता है, ठीक है। ये 2 कलर के आते हैं, एक येलो एंड एक वाइट, ठीक है। आप कोई भी ले सकते हैं, इसको हम बोलते हैं कौड़ी। तो आपको ये कौड़ी लेना है, कितना मात्रा में लेना है मैं ये भी बताऊंगी। और इसको हम कहते हैं गोमती चक्र। आप इसको ध्यान से देख लीजिए किस तरीके से ये दिखते हैं, ठीक है। ये देखिए, आप इसको अगर इस तरीके से देखेंगे सीधा तो इस तरीके से होता है, एंड उल्टे पे देखेंगे तो इस तरीके से, इसको गोमती चक्र बोलते हैं। तो ये जो मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, ये सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, आपको ये चाहिए ही चाहिए अपने घर में मनी बनाए रखने के लिए, लक्ष्मी माता का आगमन अच्छे से हो और वो आपके घर में स्थिर रहे। तो गाइज, ये आपको लेना क्या है, आपको ये जो गोमती चक्र है और ये जो कौड़ी है, इसकी टोटल मात्रा जो आपको रखनी है, मिनिमम अगर आप रख सकते हैं तो 11 और या तो फिर 13, ठीक है।
इसको आप ले सकते हैं। 13 लीजिए या तो 11। अगर आप 13 ले रहे हैं तो ये रिचुअल आप धनतेरस वाले दिन कीजिएगा। अगर आप 11 ले रहे हैं तो ये रिचुअल आप दिवाली वाले दिन कर सकते हैं, ठीक है। और गाइज़ ये भी मैं बताऊंगी, मेरे यहाँ पे जितने भी रिचुअल हैं ज़रूरी नहीं है कि आप दिवाली पे ही करिए, धनतेरस पे ही करिए। सपोज़ दैट आपको बहुत अर्जेंट है तो आप कब करेंगे, तो आप इसे नवरात्रि में भी कर सकते हैं, या फिर अगर ये मनी से रिलेटेड कोई टेक्निक आपको करना है और ये खासतौर पे ये वाली टेक्निक अगर करनी है तो आप नॉर्मल डेज़ में भी कर सकते हैं, चाहे कोई दिवाली हो या ना हो, जैसे कि। लेकिन टाइम जो होगा वो टाइम होगा आपका थर्सडे एंड फ्राइडे, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ें मैंने आपको क्लियर की। अब आपको करना क्या है, आपको ये हालांकि मैं धनतेरस के लिए बता रही हूँ आप लोगों को, तो सबसे पहले 13 की मात्रा आपको ये लेनी है। 13 कौड़ियाँ हो और उसमें ये गोमती चक्र दोनों को ऐड करके 13 हो। आप अब चाहे तो जितना इसको रखें, चाहे तो जितना इसको रखें, ठीक है। आप इसको लीजिए। उसके बाद आपको करना क्या है, विधि विधान पूर्वक जैसे भी आप लोगों के घर में मतलब पहले से रिवाज से जैसे भी आप लोग पूजा पाठ करते आए हैं धनतेरस का, आप उसको करिए। करने के बाद आपको करना क्या है गाइस, इन कौड़ियों का और इस जो ये है गोमती चक्र, इसका अच्छे से पूजन करिए, धूप दीप दिखाइए, इस पे चावल के दाने दीजिए। चावल के दाने मतलब टूटे हुए ना हो चावल, वो पूरे मतलब बंधे हुए हों, ठीक है। उस पे इसको रखें। उसके बाद रात भर उसी तरीके से वहाँ पे रहने दें। रहने के बाद मॉर्निंग में, ठीक है, मॉर्निंग में आपको इसको करना क्या है, इस तरीके से कोई येलो कलर का कपड़ा लीजिए, लेकिन कपड़ा अगर ऐसे वाले में हो जिसमें शाइन हो, ऐसे कपड़े लीजिए। और इस तरीके के कपड़े लेने के बाद आपको ये सारी कौड़ियाँ उसमें रखने हैं, जो चावल वगैरह और रोली वगैरह है सब कुछ उसमें रख के एक पोटली बनानी है, ठीक है। उस पोटली को आपको करना क्या है, उस पोटली को आप अपने जहाँ पे पैसे रखते हैं, जहाँ पे आपकी तिजोरी है, वहाँ पे इसको रख दीजिए। आप समझ गए मेरी बात को, आप इसको कर सकते हैं। इससे गाइस क्या होता है कि आप लोग अपने घर में लक्ष्मी माता को सेव कर सकते हैं, उनका स्थिरता बना सकते हैं, और आपके पैसे जो खर्च होते हैं वो बहुत कम तरीके से खर्च होंगे। ओके, तो ये चीज़ें आई थिंक ये पहली टेक्निक थी, लक्ष्मी को कैसे सेव करें, पैसे को कैसे सेव करें, ये उसके लिए टेक्निक थी। ओके, देन अब मैं आपको जो दूसरी चीज़ें बताऊंगी, यहाँ पे दूसरी टेक्निक जो है वो है टेक्निक स्टूडेंट के लिए, और जो लोग जॉब अपना ड्रीम जॉब पाना चाहते हैं या फिर जॉब के लिए परेशान हैं, जॉब मैनिफेस्ट कर रहे हैं उनके लिए। तो इसके लिए गाइज आपको क्या करना है, ये काम आपको करना है दिवाली वाले दिन, ठीक है। ये काम आपको दिवाली वाले दिन करना है। दिवाली वाले दिन आपको करना क्या है, ये सिल्वर कॉइन आप देख लीजिए मेरे हाथ में है। ये सिल्वर कॉइन गाइज मार्केट में आता है, अगर आप चाहे तो उस पर लक्ष्मी गणेश भी बने होते हैं, वो वाला ले सकते हैं, या तो मेरे पास ये है देखिए यहाँ पे विक्टोरिया लाइक, या तो इस तरीके का ले सकते हैं। लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप अगर लेंगे तो आप लक्ष्मी गणेश वाला ना लें, जो सिंपल सा हो उस पर ऐसी वाली चीज़ें लें। तो मैं जहाँ तक, ये सिल्वर कॉइन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका साइज़ छोटा बड़ा भी आता है, अगर आपके पास हो तो आप छोटे भी साइज़ में ले सकते हैं, बड़े भी साइज़ में ले सकते हैं, ठीक है। आपको चाहिए ये सिल्वर कॉइन। ये स्टूडेंट के लिए बता रही हूँ, जो लोग किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, जो लोग कोई जॉब पाना चाहते हैं उनके लिए, मतलब करियर के लिए मैं ये टेक्निक रिचुअल बता रही हूँ। तो आपको ये लेना है दिवाली वाले दिन जब पूजा होती है। पूजा के बाद ध्यान से सुनिएगा, पूजा के बाद आपको बैठना है। जब मम्मी पापा जो भी आपके फैमिली मेम्बर सभी लोग जब पूजा कर ले, तो लास्ट में आपको करना क्या है, पूजा के बाद आपको बैठना है, वहाँ पे आपको ये सिल्वर कॉइन लेना है। उसके बाद आपको ये मिट्टी का, ये आप देख रहे हैं मिट्टी का ये दिया आता है, मार्केट में अवेलेबल होता है। मिट्टी का दिया कंपलसरी है, ठीक है। ये मिट्टी का दिया लीजिए और इसमें इस सिल्वर कॉइन को आप रखिए। उसके बाद इसके ऊपर आप कपूर रखिए, कपूर की गोली आती है ना, कपूर रखिए और उसको बर्न करिए। बर्न करने के बाद लक्ष्मी माता की, गणेश जी की आरती करिए, ठीक है, बिना घंटी को बजाए। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, आरती जब लीजिएगा बिना घंटी को बजाए इससे उनकी आरती करें, और जो आपके मन में विश है, जो आप विश पाना चाहते हैं, जैसा आपका जो एग्ज़ाम है उसके लिए, या फिर जो जॉब आप चाहते हैं उसके लिए, वो आरती के टाइम पे अपने मन में रखें। पूरी पवित्रता के साथ उनकी आरती करें, जितनी टाइम तक आपका मन करे आप आरती करें। करने के बाद जब इसको रख दीजिए, जब ये बंद हो जाए, ठीक है,
बुझाना नहीं है खुद से, हाँ, इसको बुझाना नहीं है। अपने आप जब ये बंद हो जाए तो आप देखोगे गाइस क्या होगा, इस सिल्वर कॉइन पे और इस मिट्टी के दिए में ना ब्लैक ब्लैक कार्बन हो जाएंगे। उस कार्बन को आपको करना क्या है, अपने माथे पे तिलक करना है। समझ रहे हैं मेरी बात को? उस कार्बन से अपने माथे पे तिलक करना है और तिलक करने के बाद आपको ये विश करनी है गणेश भगवान के सामने और माता लक्ष्मी के सामने कि आपकी जो भी इच्छा है, जो भी विश है, उसको आप भगवान आप पूरी करें। और इसके लिए मैंने ये आपके लिए मतलब जो भी पूजन अर्चन किया है उसे स्वीकार करें। जो भी आपसे मतलब शुक्रगुजार हो उनके, सॉरी बोलें, क्षमा बोलें कि अगर कोई गलती हो तो उसे क्षमा करें। डैम श्योर गाइज, मैं आपको यहाँ पे जितनी भी टेक्निक बता रही हूँ ये सारी टेक्निक यूज़ की हुई है। जिनको मैंने बताए हैं उन्होंने किया हुआ है और उनको बहुत जल्द इसके रिज़ल्ट मिले हैं, इसीलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रही हूँ, ऐसे ही नहीं। ठीक है, तो ये स्टूडेंट के लिए है। अगर आपको एग्ज़ाम में इस चीज़ को करते हैं तो बेशक उसमें आपको डेफिनेटली रिज़ल्ट अच्छा आएगा। जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो रिज़ल्ट अच्छा आएगा। ये चीज़ें हैं। ओके, थर्ड जो टेक्निक मैं रिचुअल यहाँ बताने वाली हूँ, ये मैं बताने वाली हूँ नॉर्मल डेज़ में। जैसे कि मेरे पास ये 2 सैम्बल है, ठीक है। ये सैम्बल गाइज मैं बताना चाहूँगी आप सभी के लिए, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप नॉर्मल लोग हैं, लाइक आप कोई भी जॉब करते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट फील्ड में हैं या फिर प्राइवेट फील्ड में हैं, कुछ भी आपका बिजनेस है, सभी के लिए आप कभी भी कर सकते हैं। हो सके तो धनतेरस वाले दिन करें, दिवाली वाले दिन करें, और अगर नहीं ये सारे स्पेशल फेस्टिवल हमेशा नहीं होते हैं तो आप आम टाइम पे भी कर सकते हैं, इसको नॉर्मल टाइम पे भी कर सकते हैं, किसी भी डेज़ में, नवरात्रि में भी कर सकते हैं और किसी भी डेज़ में कर सकते हैं। खासतौर पे बुधवार को करें, शुक्रवार को करें और थर्सडे को करें। तो यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी इससे क्या होता है। यहाँ पे मेरे पास ये जो 2 साइन है, ये पहला साइन है, इसको हम बोलते हैं चोकोरे, ठीक है, और ये जो दूसरा साइन है इसको बोलते हैं मिदास सिंबल। ये दोनों सिंबल गाइस मनी को अट्रैक्ट करने के लिए होता है और ये दोनों सिंबल ही बड़ा ही पावरफुल होता है। मैं इसको बताऊंगी आपको 1 बाय 1 कैसे बनाना है, कब बनाना है और क्या इसको कैसे यूज़ करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं चोकेरे को बताती हूँ कि इसका क्या यूज़ है और इसको क्या कैसे करते हैं। तो आपको गाइस करना क्या है, जब आप धनतेरस वाले दिन अगर अपने मतलब बिज़नेस वाले प्लेस पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, मतलब बिज़नेस में आप पूजा कर रहे हैं, आपका कोई बिज़नेस है, आपकी फैक्ट्री है या फिर आप स्टूडेंट हैं वहाँ पे, तो आपको करना क्या है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी, और अगर आप बिज़नेस में हैं तो भी आपको ग्रीन कलर का पेन लेना है। समझ रहे हैं, ग्रीन कलर। ज़रूरी नहीं है कि ये ऊपर से ग्रीन दिख रहा है तो ग्रीन ही दिखे, नहीं, ज़रूरी है कि इसके ये जो स्याही है इसकी वो ग्रीन चलनी चाहिए, ठीक है। इसमें आपको करना क्या है, ये साइन को बनाना है। किस तरीके से बनाना है आप देख लीजिए, मैं ड्रॉ कर रही हूँ और इसका वर्क क्या होता है मैं आपको बताने वाली हूँ। तो गाइस आपको इसको बनाना है, पहले इस तरीके से लाइए, फिर इस तरीके से इसको सिंबल को लाइए और इसको आपको एंटी क्लॉक घुमाना है, ठीक है। पॉजिटिविटी के लिए इसको एंटी क्लॉक इस तरीके से घुमाना है, जितनी बार भी हो सके इसको मिड में यहाँ पे टच कर देना है। अब आप इसको देख सकते हैं ये किस तरीके से बना हुआ है। सो गाइस ये साइन आपने बनाया, इसको बनाया, आप चाहें तो केवल यही साइन बना के आप अपने जो बिज़नेस प्लेस है, आपका जो वर्क प्लेस है, वहाँ की चारों दिशाओं में ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साइड इसको पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के बाद आप इसको 3 बार बोलें इस तरीके से, चोकोरे चोकोरे चोकोरे, स्थापित स्थापित स्थापित, एक्टिव एक्टिव एक्टिव, ठीक है। इसको चार्ज कर दीजिए। आपको पता है ये हमारे बिजनेस प्लेस में, वर्क प्लेस में, हमारे घर में जो भी कुछ निगेटिविटीज़ है उसको दूर करता है और हमारे वर्क प्लेस में पॉजिटिविटी लाता है और मनी को अट्रैक्ट करता है, पॉजिटिविटी बनाता है, मतलब जो भी कुछ चीज़ें हैं उसको बैलेंस करता है, बहुत ही पॉजिटिव ऊर्जा लाता है। ये कोई भी कर सकते हैं और आप इसको चाहें तो अपने तिजोरी में जहाँ आप मनी रखते हैं वहाँ पे भी इसको बना के रख सकते हैं ड्रॉ करके, ठीक है। आप अपने पॉकेट में भी छोटे से पेज पे बना के वहाँ भी रख सकते हैं। इससे आपका पॉजिटिव ऑरा रहता है, आपके पास मनी भी बना रहता है। और इसको चाहे तो आप अपने घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, कहीं भी गाइस जहाँ पे आपको निगेटिव एनर्जी आ रही है वहाँ पे आप इसको बना के रख सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया चोकोरे।
अब हम बात करते हैं मिदास सिंबल। गाइज मिदास सिंबल आपको किस तरीके से बनाना है इसको भी मैं बता दूंगी। ये भी आपको बनाना है गाइज ग्रीन कलर के ही पेन से, आपको इस तरीके से लेना है। आप चाहे तो छोटा पेज भी यूज़ कर सकते हैं, ये भी सेम वही टेक्निक है, ये और बहुत ज़्यादा पावरफुल है। मिदास को आपको बनाना है सबसे पहले इस तरीके से, आप देख लीजिए मैं कैसे बना रही हूँ इसको, ठीक है। आप भी अपनी लाइफ में इस मिदास सिंबल को आप ऐसे ही अप्लाई कर सकते हैं और अपनी लाइफ में इसको कर सकते हैं। ये देखिए ये मिदास सिंबल है और आप इसको गाइस बनाने के बाद सेम जैसे आपने चौकेरे को किया वैसे इसको भी आप इस तरीके से रखिए और बोलिए मिदास मिदास मिदास, ठीक है। 3 बार इसको ऐसे बोलिए, उसके बाद बोलिए चार्ज चार्ज चार्ज, एक्टिव एक्टिव एक्टिव, ठीक है। इस तरीके से ये भी चार्ज हो जाएगा और आप चाहें तो इसको भी अपने तिजोरी में रख सकते हैं, अपने पॉकेट में रख सकते हैं, जहाँ भी निगेटिव एनर्जी वहाँ रख सकते हैं। ये दोनों साइन गाइस मनी को, मैं सबसे पहले यही आपको बताऊंगी, ये दोनों साइन मनी को सेव करने के लिए, लाइफ में पॉजिटिविटी लाने के लिए, और अगर आपके घर में फाइनेंस की बहुत प्रॉब्लम है तो उसको सेव करने के लिए, उसको अच्छा करने के लिए ये सिंबल आप अपने घर में लगाएं, दिशाओं में लगाएं और अपने पास रखें, अपने जहाँ पे पैसे सेफ रखते हैं वहाँ पे रखें, पॉकेट में रखें। बहुत ही पॉजिटिव होगा, बहुत ही पावरफुल होता है, ये रेकी सिंबल होता है, ठीक है। तो ये थी टेक्निक नंबर 3 आप लोगों के लिए। अब मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी गाइस धनतेरस की छोटी सी उपाय, जिसे आप करके अपने घर में, परिवार में आप सभी लोगों के लिए बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। नंबर 1 पॉइंट आपको धनतेरस पे करना क्या है मैं बताना चाहूँगी। सबसे पहले उस दिन घर में कोई भी कितना भी बीमार हो, अगर दवा है तो ठीक है उनको खिलाएं, अगर दवा नहीं है तो मार्केट से उस दिन दवा ना लें, या तो पहले दिन ले आ लें या तो कुछ दिन पहले ले आ लें, लेकिन उस दिन ना लें, ठीक है। क्योंकि ये धनवंतरी जो होते हैं, धनतेरस पे धनवंतरी की पूजा होती है, वो सबसे ज़्यादा कोरिलेट करते हैं हम सभी लोगों की हेल्थ से। तो आप उस दिन दवा ना लेके, अगर दवा ले भी रहे हैं तो वो डोनेट कर दें किसी हॉस्पिटल में, कहीं भी आप उसको डोनेट कर दें, किसी नीडी पर्सन को डोनेट कर दें। उससे क्या होगा, आपकी हेल्थ इशू जो भी है वो बहुत अच्छी होगी। पहला पॉइंट, ठीक है। तो ये काम आप करिए। दूसरा चीज़ धनतेरस पे आपको करना क्या है, धनतेरस पे पूजन अर्चन जो भी करते हैं, जैसे भी करते हैं वो आप करिए। और ये जो कौड़ी है और ये जो गोमती चक्र है, हो सके तो इसको 13 मात्रा में रखें। यहाँ पे मैं धनतेरस के लिए इसको अगेन बता रही हूँ, ये टेक्निक, वो जो टेक्निक थी वो भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये दूसरी टेक्निक है। इसको 13 मात्रा में रखें और जो दिया लगाएं, ठीक है, 13 दिए लगाएं, उन 13 दियों में इसको एक एक ऐड कर दें, ठीक है, समझ रहे हैं। इसको 13 दियों में ऐड करके उसको अपने घर में जहाँ भी आपका मन करे पूजा के बाद उसको लगा दें। और उसके बाद जब मॉर्निंग हो तो इसको उठाएं, इसको धुल के साफ करके फिर से एक पोटली बना के अपने जहाँ पे आपकी तिजोरी है वहाँ पे इसको रख दें, ठीक है। ये आप कर सकते हैं, बहुत ही पावरफुल ये होता है, काफ़ी अच्छा होता है। दूसरी चीज़ें मैं बताना चाहूँगी उनके लिए धनतेरस पे जो स्टूडेंट हैं और जो लोगों की कोई भी इच्छा है, चाहे आप लव रिलेशन में हैं, चाहे अपने पार्टनर को चाहते हैं या फिर आप कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, उनके लिए आपको करना क्या है गाइस, धनतेरस पे जब पूजा होने लगे तो पूजा पे जब गणेश जी की पूजा कर ले और धन्वंतरी की पूजा कर ले, कुबेर जी की पूजा कर ले, जैसे भी आप विधि विधान से पूजा करते आए हैं आप कर लीजिए। पूजा विधि तो मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि बहुत से लोग अपने पुरानी प्रथा से वैसे ही करते आते हैं जैसे आपके पूर्वज करते थे या फिर आप जैसे करते आए हैं, और अगर मैं बताऊँगी भी तो शायद वीडियोज़ बहुत बड़ी हो जाएगी। मैं तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा रिचुअल लेके आई हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं विश आप लोगों को क्या करनी है, पूजा में आप क्या करें, पूजा शुरू होने से पहले आप एक पेज लीजिए, उस पेज में आपकी जो भी विश है, अगर आपकी सपोज दैट विश है, आप स्टूडेंट हैं, आप ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं, ग्रीन कलर का पेन लें, उससे लिखिए ग्रीन। अगर पेन जब भी यूज़ करें किसी विश के लिए, ग्रीन या तो रेड, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। पैसे के लिए जब भी यूज़ करें ग्रीन कलर, लव रिलेशन के लिए जब भी यूज़ करें रेड कलर, ठीक है। तो गाइज मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, अगर आप लव रिलेशनशिप से रिलेटेड अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो रेड कलर का पेन यूज़ करिएगा, और अगर पैसे के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो ग्रीन कलर का, ठीक है। आपको करना क्या है, पेज लेना है, पेज पे अपनी विश लिखनी है, विश को लिखने के बाद उसको फोल्ड करके वहीं पूजा में, इसको पूजा में गणेश जी के सामने रख देना है और प्रे करना है आपको कि मेरी ये विश जल्द से जल्द आप पूरी करें
है, होप दैट कि ज़रूर करेंगे और आपने मेरी ये विश पूरी कर ली। और इसको विश को पूजा में उसी तरीके से रात भर रहने दें, सुबह इसको उठा के आप इसको जहाँ भी रखना चाहते हैं रख सकते हैं। अब इसमें कौन कौन से क्या क्या विश कर सकते हैं ये मैं बताना चाहूँगी। स्टूडेंट है, आप विश लिख सकते हैं। रिलेशनशिप में है, रिलेशनशिप को अच्छा करना चाहते हैं, आप विश लिख सकते हैं। अगर आप सपोज दैट कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर बिजनेस में आउटपुट अच्छा है उसके लिए लिख सकते हैं, तो वो जो भी कुछ हो आप यहाँ पे लिख सकते हैं ये चीज़ें। दूसरी चीज़, धनतेरस वाले दिन आपको करना क्या है, आप अपने बिजनेस में बहुत अच्छा कुछ करना चाहते हैं, उसका आउटपुट, तो आपका जिस भी चीज़ से रिलेटेड बिजनेस है, सपोज दैट आप एक न्यूमरोलॉजी है तो नंबर से रिलेटेड कुछ चीज़ें ऐड कर दीजिए, वहाँ पे लिख के कुछ चीज़ें रख दीजिए, कोई नंबर 1 से 10 तक नंबर लिख दीजिए। आप टैरो रीडर्स हैं तो वहाँ पे अपने टैरो डेक को ले आके रख दीजिए पूजा में। अगर आप सपोज दैट कोई ब्यूटिशियन से रिलेटेड वर्क करते हैं तो ब्यूटिशियन का कोई क्रीम हो गया या फिर कोई ऐसी चीज़ें ब्यूटी से रिलेटेड उसको रख दीजिए। गोल्ड का कोई है तो वहाँ पे उसको रख दीजिए। कुछ भी ए टू जेड जो भी आपका बिजनेस है रिलेटेड, ठीक है, जो भी बिजनेस है। और आप समझ रहे होंगे कि मैं किन चीज़ों की बात कर रही हूँ। अब ऐसे तो नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी, मतलब जो भी आपके बिजनेस से जुड़ी हुई चीज़ें हैं उसे आप अगर रखेंगे और प्रे करेंगे कि आपका ये बिजनेस डे बाय डे और बढ़ता जाए, तो वहाँ पे उसको रख के प्रे करें और फिर सुबह उसको अपने वर्क में यूज़ करें, ठीक है। सपोज दैट आप टीचर हैं तो पेन को रख दीजिए, बुक को रख दीजिए, स्टूडेंट हैं तो ये सारी चीज़ें आप रख के पूजा पाठ करिए, उसके बाद उसको अपने काम में यूज़ करिए। ओके, तो गाइज ये थी धनतेरस की पूजा के लिए सारी चीज़ें। विश का भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब यहाँ पे मैं लास्ट चीज़ें बताने वाली हूँ आप लोगों के लिए, जो कि छठवीं चीज़ें हैं। बहुत ही थोड़ा सा यहाँ पे लेंदी हो सकता है ये टॉपिक, लेकिन बहुत ही पावरफुल है, ठीक है। कुछ छोटी छोटी बातें आप लोग इसे नोट करिएगा, अपनी लाइफ में अप्लाई करिएगा, इससे बहुत कुछ अच्छा होगा, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले मैं बताना चाहूँगी, धनतेरस से और दिवाली तक के इस अवसर पे आप लोग कुछ ऐसी चीज़ें करें और कुछ ऐसी चीज़ें ना करें जो कि बहुत ही आपके लिए अच्छा होगा। पहली चीज़ें, हमारे घर में जो लक्ष्मी माता होती हैं वो झाड़ू से बहुत ज़्यादा कोरिलेट होती हैं, तो कहीं ना कहीं उस दिन धनतेरस वाले दिन आप झाड़ू ले आ लें अपने घर में, लेकिन एक दिन पहले ले आ लें या तो उस दिन ले आ लें, और उसके बाद धनतेरस के बाद मॉर्निंग में साफ़ सफाई करें, लेकिन इवनिंग में कुछ भी कहीं भी झाड़ू ना लगाएं। जहाँ पूजा करें वहाँ पोछा भले ही लगा दें, लेकिन झाड़ू ना लगाएं, और दिवाली तक झाड़ू घर में ना लगाएं, क्योंकि हम लक्ष्मी का आगमन कर रहे हैं ना। तो अगर आप झाड़ू लगाएंगे तो लक्ष्मी क्या होंगी, वो तो भाग जाएंगी। हाँ, तो झाड़ू ना लगाएं, लेकिन झाड़ू को जब भी कहीं रखें छुपा के रखें, उसको शो ऑफ ना करें, और हमेशा उसको लिटा के रखें। पहली चीज़, ना ऐसे करके ना ऐसे करके, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपको घर में कोई भी दाल नहीं यूज़ करनी है, चाहे कोई भी दाल हो, चाहे काली दाल हो, चाहे पीली दाल हो, कोई भी दाल हो। इन 3 डेज़ में आपको दाल नहीं खाना है, ठीक है। और आपको करना क्या है, सपोज दैट आपने कोई विश किया था, आपकी विश अगर पूरी हो रही, जैसे मैंने बताया रिचुअल आपने लिखा और आपकी वो विश बहुत टाइम में या कुछ ही टाइम में कंप्लीट हो गई, तो आपको उस रिचुअल को करना क्या है, उसको अपने घर के कोई प्लांट अगर है या फिर मिट्टी है उसमें आपको उसको दबा देना है, क्योंकि प्लांट जैसे जैसे ग्रोथ करेगा आपकी विश भी वैसे वैसे, आपके जो विश कंप्लीट हुई वो भी ग्रोथ करेगी, ठीक है। और अगर कोई विश नहीं पूरी हुई है, काफ़ी टाइम हो गया, तो उसको आप बर्न करके उड़ा दें, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। दूसरी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगी गाइस की, हो सके तो इन टाइम पे हम सभी लोगों को पता है कि हम लोग काफ़ी ज़्यादा मार्केटिंग करते हैं, दिवाली के अवसर पे लोगों को गिफ्ट देते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। कोशिश करें कि अगर आप जिस तरीके से लोगों को गिफ्ट दे रहे हैं तो आपको भी गिफ्ट इन दिनों मिले, क्योंकि कहते हैं अगर इन टाइम पे आपको कुछ गिफ्ट मिलते हैं, कुछ पैसे मिलते हैं, तो आपकी लाइफ में हमेशा लक्ष्मी जी का आगमन होता रहता है और आपको गिफ्ट मिलते रहते हैं। अगर नहीं ऐसा कुछ है तो आप अपने लिए कुछ ऑर्डर कर दीजिए, हो सके तो उसी डे पे आपको मिल जाए, तो जिससे आपको खुशियाँ होंगी। हाँ, और आप अपने घर में हो सके तो अपनी माँ को, अपनी फैमिली को छोटे छोटे ही जो भी आपसे हो सके उन्हें गिफ्ट करें, ये भी करें, बहुत ही अच्छा होता है, इससे खुशियाँ मिलती है और आप अपने लिए भी बोलें, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, है ना, मिलता ही है। तो ये चीज़ें, और अपनी श्रद्धा भक्ति अनुसार हो सके तो अगर आप चैरिटी वगैरह, डोनेट वगैरह कुछ करते हैं तो हो सके तो कुछ ऐसे नीडी पर्सन को जो गरीब हैं, जो इस फेस्टिवल को बहुत अच्छा नहीं बना सकते, उनको ज़रूरत है, तो आप उन्हें कुछ दिए दान दे दीजिए, कुछ कैंडल्स दान दे दीजिए, कुछ स्वीट्स दे दीजिए, कुछ पैसे दे दीजिए, जो आपकी सामर्थ्य हो वो उनकी आप मदद कर सकते हैं, ये अच्छा होगा।
और गाइस मैं ये बोलना चाहूँगी, अगर दिवाली वाले दिन आप पूजा करते हैं, 9 ग्रह होते हैं, 9 ग्रह को कुछ लोग नहीं स्थापित कर पाते, तो आप उसमें क्या करें, 9 अलग अलग तरीके के अनाज रख लें, 9 अलग अलग तरीके के अनाज, उसका पूजा करें। पूजा के बाद सुबह आप उसको कहीं भी अपने पेड़ पौधे जहाँ आपका गार्डन है वहाँ पे डाल दीजिए, वो ग्रो होगा, काफ़ी अच्छा होगा। ये भी आप कर सकते हैं। ओके, तो शायद माय व्यूअर्स, मैंने आप लोगों को ये छोटे छोटे कुछ रिचुअल्स बताए हैं जिससे आप अपनी लाइफ में अप्लाई करके अपने आने वाले टाइम को बहुत अच्छा बना सकते हैं। जो भी आपकी विश है उसे कंप्लीट कर सकते हैं। और यकीन मानिए, ये जो भी कुछ मैंने बताया है ये बहुत ही पावरफुल चीज़ें हैं। इसको हमने बहुत से लोगों को बताए हैं और ये लोगों ने किए हैं और लोगों को इसका रिज़ल्ट मिला है। जाते जाते मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ और बोलूँगी, ये जितनी भी चीज़ें मैंने बताई हैं इन सबको करने के लिए आपका मन बिल्कुल ही पॉजिटिव होना चाहिए और मन में ये विश्वास होना चाहिए कि यस, मैं अगर ये काम कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ तो इसमें मुझे सक्सेस मिलेगा, सफलता मिलेगा। पॉजिटिविटी के साथ ये जो भी कुछ रिचुअल्स बताए हैं इन्हें आप करेंगे, बेशक आपको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता और आपकी विश कंप्लीट होगी। ओके, सो गाइज, ये है कुछ रिचुअल्स। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हुए होंगे। अगर क्लियर नहीं हुए हैं तो बेशक आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को रिमाइंड करा दूँगी, मैं आप लोगों को रिप्लाई कर दूँगी। ओके, और गाइज ये दिवाली के फेस्टिवल में मैं ये बहुत छोटा सा मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आई थी, कुछ छोटी छोटी बातें बताना चाह रही थी, मैंने बताई, मुझे लग रहा था। तो अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो आप अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर। आप सभी लोगों की दिवाली शुभमय हो। कामना करती हूँ सभी लोगों को ढेर सारा प्यार मिले, दुलार मिले और आपकी ये फेस्टिवल हैप्पी हो। ओके, सो हैप्पी दिवाली, हैप्पी हैप्पी हैप्पी। सो ऑल द बेस्ट।